केवल हाथ जोड़ इतना निवेदन करना चाहता हूं कि वास्तव में अगर आपके भीतर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के त्याग बलिदान का कुछ भी दर्द है तो थोड़ा सोच के देखिए कि बाबा साहेब ने आपके लिए कौन सी वो बात है जो गलत है, आपके लिए कल्याण के लिए नहीं है, जिससे आपका नुकसान हो। तो इसीलिए जो है बौद्ध धर्म की तरफ आप अनवरत होइए। रविदास जी का जो पंथ है उसका कल्चर क्या है? ब्राह्मणवाद कल्चर है। और बाबा साहेब की लड़ाई किससे है? बाबा साहेब का अपमान कौन कर रहा है? समझ में आ रही है बात? जो बाबा साहेब का अपमान कर रहा है, हम उसी के कल्चर को अपने परिवार में लेकर आ रहे हैं, उसी से अपनी जिंदगी जी रहे हैं। ये बाबा साहेब का एक और अपमान है। बाबा साहेब का अपमान तो हम कर रहे हैं और दोष सारा जो है दूसरों के सर पर मढ़ रहे हैं। तो दूसरों के सर पर दोष मढ़ने से कोई फायदा होने वाला है? बाबा साहेब जब ये 1935 में कह रहे हैं कि मैं हिंदू पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू मरूंगा नहीं, किससे कह रहे हैं? अपने आप से कह रहे हैं या समाज से कह रहे हैं? तो समाज को आदेश दे रहे हैं ना वो, हिंदू धर्म छोड़ दो। अगर इस देश के सभी दलितों ने, जिनके लिए बाबा साहेब ने उनके ऊपर एहसान किए, जिनकी संख्या करोड़ों में है, अगर उन्होंने हिंदू धर्म छोड़ दिया होता तो आज जो है हिंदू धर्म की हालत क्या होती? खत्म था ना। फिर ये जो लोग बाबा साहेब का अपमान कर रहे हैं, ये कहां होते? इनको ताकत कहां से मिल रही है? ताकत तो सत्ता से मिल रही है ना। और सत्ता किसके बल पे मिल रही है? हमारे बल पे मिल रही है, क्योंकि अभी तक हम हिंदू हैं, और हिंदू हैं तो हिंदू धर्म की रक्षा करना हमारा फर्ज है। जिस घर में होंगे उसी तरह रक्षा करेंगे। हिंदी समझने में कोई दिक्कत तो नहीं है? कुछ सवाल जवाब करके अगर बात करूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है? 70-75 साल हो गए संविधान लागू हुए। हमें संविधान जो है देने वाला अकेला आदमी एक ही था, और कितने लोगों से विरोध का सामना करना पड़ा। और वे लोग कोई मामूली लोग नहीं थे, बहुत पढ़े लिखे विद्वान लोग थे। लेकिन उस अकेले मसीहा ने जो है उन सब से लड़कर हमारे लिए संविधान दिया। संविधान में लोकतंत्र की व्यवस्था की, आरक्षण की व्यवस्था की, तमाम उन हक अधिकारों की व्यवस्था की जिनकी वजह से आज हमारी ये जिंदगी, हम संपन्नता का जीवन जी रहे हैं। लेकिन 70 साल के बाद जब हम आज नजर उठाकर देखते हैं अपने समाज के ऊपर जो है, तो आज हमारे समाज में लाखों करोड़ों लोग जो है पढ़े लिखे हैं। जितने भी इस देश में जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट तक, सारे पढ़े लिखे हैं, कोई अनपढ़ नहीं है। IAS IPS सारे पढ़े लिखे हैं। गवर्नमेंट जॉब में जितने भी लोग हैं सारे पढ़े लिखे हैं। जितने भी सांसद हैं, MLA हैं, सभी पढ़े लिखे हैं। लेकिन इतने पढ़े लिखे लोगों के होने के बाद भी आज चारों तरफ से आवाज आ रही है कि हमारा संविधान खतरे में है, हमारा लोकतंत्र खतरे में है, आरक्षण खतरे में है, हमारे तमाम हक अधिकार खतरे में है। बात सही है? क्या ये आवाज आनी चाहिए थी? जब लाखों करोड़ों लोग हो गए, मल्टीप्लेशन हो गया, जब तो शिक्षित नहीं था ना समाज, अब तो हो गया, तो अब ये आवाज क्यों आ रही है? कारण क्या है? कभी सोचा है आप लोगों ने? कभी सोचने की कोशिश की है इस बात पे? आज तो हमारे पास पैसा भी है, आज हमारे पास मीडिया भी है, आज हमारे पास वो सब कुछ है जो उस महापुरुष के पास नहीं था। उस महापुरुष के पास ये सब कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी उसने हमें सब कुछ दे दिया। और आज हमारे पास सब कुछ है, फिर भी हमारा सब कुछ खतरे में है। कारण क्या है? कारण है हम लोग असली खाना खाते हैं, नकली खाना खाते हैं? असली खाते हैं, नकली खाते तो शायद यहाँ नहीं बैठे होते, कहीं और गए होते। ऐसे ही मिशन मूवमेंट का कौन सा खाना खाते हैं, असली या नकली? मिशन मूवमेंट का नकली खाना हुआ लोभ, लालच और निजी स्वार्थ, और असली खाना हुआ त्याग, समर्पण और बलिदान। तो हम कौन सा खाना खा रहे हैं? समाज कौन सा खाना खा रहा है, असली या नकली? बात सीधी सी बात है। जब समाज नकली खाना खाएगा, मिशन मूवमेंट का लोभ, लालच और निजी स्वार्थ का खाना खाएगा, तो समाज में से जो नेता निकलेंगे वो सामाजिक बेईमान होंगे। जो बुद्धिजीवी बनेगा वो सामाजिक बेईमान बनेगा। मीडिया भी सामाजिक बेईमान होगी। तमाम जो धर्म गुरु जितने भी होंगे सब सामाजिक बेईमान होंगे। ये सीधी सी बात है, क्योंकि लोभ, लालच और निजी स्वार्थ के कारण जो है समाज का निर्माण हो रहा है। तो हमारी समस्या जो है, असली जो है, ये नहीं है कि हम पढ़े लिखे नहीं है।
समस्या ये है कि हमने बाबा साहेब को पढ़ा तो बहुत, लेकिन समझा बिल्कुल भी नहीं। मैं गारंटी देना चाहता हूं इस बात की कि समझा नहीं है, और किसी ने समझ भी लिया हो तो फिर उस पर आचरण नहीं किया, चला नहीं। एक शख्स जो है बाबा साहेब को थोड़ा पढ़ता है और बिल्कुल सटीक समझता है, और सटीक समझकर पूरा चलता है, और चलकर जो है आपके लिए इस देश में सत्ता का जो आपने आशा खो दी थी कि आप कभी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और फूले की विचारधारा पर चल के सत्ता नहीं हासिल कर सकते, उसने लाकर दिखा दी। आपको बता दिया कि सत्ता आ सकती है, हम राजनीति में सब कुछ हासिल कर सकते हैं, सिर्फ इस बात से कि बाबा साहेब को उस व्यक्ति ने जो है बिल्कुल सही सही पढ़ा और सही सही समझा और सही सही चला, इतना सा काम किया। लेकिन दोनों महापुरुषों को अपने भीतर से त्याग, समर्पण और बलिदान निकालना पड़ा, तब ये मुकाम हमें हासिल हुआ, उसके बगैर संभव नहीं है। लेकिन क्या आज हम अपने भीतर से ये त्याग, समर्पण और बलिदान समाज के लिए लाना चाहते हैं? नहीं लाना चाहते। सबसे पहली बात तो यह कि हम बुद्धिजीवी समझते किसको है। कोई डॉक्टर बन गया तो हमने समझा कि बुद्धिजीवी हो गया, कोई वकील बन गया, कोई इंजीनियर हो गया, कोई जज बन गया, या फिर कोई पॉलिटिकल लीडर बन गया, तो हमने समझा कि ये बुद्धिजीवी है। और उसको ऐसा समझकर जो है हमने अपने यहाँ पर कार्यक्रम किया, मंच लगाया और उसको भाषण देने के लिए बुलाया। अब जब वो भाषण देता है तो उसको लोग सुनते हैं, और लोग सुनते हैं तो उसी को समझते हैं, उसके बाहर कैसे समझेंगे? खुद की उनकी कोई स्टडी नहीं है। तो इसका मतलब जो बुद्धिजीवी है वो हमारे समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर ये जो बुद्धिजीवी क्लास अगर ये बेईमान हुआ तो इसके पीछे ही समाज चल रहा है। समाज अपने आप में कुछ नहीं होता। समाज जो है अपने आप में, मैं ये समझता हूं कि भेड़ बकरी होता है अपने आप में। उदाहरण देना चाहता हूं, अगर मान लीजिए दिल्ली में बाबा साहेब की मूर्ति कोई तोड़ दे या तोड़ दी, यहां पर आपको सोशल मीडिया से खबर मिली, अपने अपने घरों में बैठकर आप बहुत ऐसे मन में सोच रहे होंगे क्या करें, कैसे हो गया, लेकिन कुछ कर नहीं सकते। लेकिन अगले ही दिन कॉल आया, भाई कल जो है हम चंडीगढ़ पे वहां पर जो है इस जगह पर जो है प्रदर्शन करेंगे, तो आप अपने अपने घरों से निकलकर वहां पहुंच जाते हैं। तो जो कॉल है वो इंपॉर्टेंट है, ये कॉल इंपॉर्टेंट है। ये कॉल देने वाला कौन है? ये कॉल देने वाला जो है आपका बुद्धिजीवी वर्ग है, आपका नेता वर्ग है। इसलिए हमें ये समझना पड़ेगा कि अगर हम सही सही तरीके से अपने समाज के बुद्धिजीवी को पहचानने लग जाएं तो उसके धोखे से बच जाएंगे। तो बुद्धिजीवी हमने क्या समझा? जो पढ़ा लिखा हो गया, जो प्रोफेसर बन गया, यही हमने बुद्धिजीवी की परिभाषा लगाई। लेकिन हमारा बुद्धिजीवी तो जो है पढ़ लिख कर नौकरी करता है, नौकरी करने के बाद जब रिटायर हो जाता है तो फिर उसको एमएलए एमपी बनना है, समाज को नहीं बनाना है। एक समय जो है जब मान्यवर साहेब कांशीराम जी ने बाबा साहेब को पढ़ा तो उनको ये समझ में आया कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और फूले की विचारधारा वो बहुत अच्छी है। तो उसको पढ़कर जो है वो आरपीआई के साथ में काम करने लगे, ऐसा मैंने सुना है, ऐसा पढ़ा है मैंने। मुझे पूरी प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, अनुभव नहीं है, लेकिन ऐसा मैंने सुना है, हो सकता है कि गलत हो। जब आरपीआई के लोग जो हैं उनके साथ जब काम कर रहे थे तो एक मोमेंट ऐसा आया कि संत गाड़गे धर्मशाला में आरपीआई के लोग और कांग्रेस के लोग मिलकर एक पैक्ट कर रहे हैं, समझौता कर रहे हैं, और उसमें जो है एक सीट के बदले आरपीआई के लोगों ने कांग्रेस को यह वादा किया कि पूरे देश में हमारा समाज आपको वोट देगा। ऐसा कुछ पैक्ट हुआ, समझौता हुआ, और कहने लगे कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और फूले की विचारधारा पर चलकर हम लोग एमएलए एमपी नहीं बन सकते। सही कह रहे थे वो? ठीक कह रहे थे, गलत कह रहे थे? गलत कह रहे थे? नहीं, यही हमें दृष्टि नहीं है। वो सही कह रहे थे, वो सही कह रहे थे, क्योंकि फूले अंबेडकर की विचारधारा जो है एमएलए एमपी बनाने के लिए नहीं है, वो समाज का उत्थान करने की विचारधारा है। तो मान्यवर साहेब कांशीराम जी ने एमएलए एमपी बनाने के लिए उस विचारधारा को नहीं अपनाया, बल्कि समाज का उत्थान करने के लिए उस विचारधारा को अप्लाई किया। जिसको एमएलए एमपी बनना हो उसके लिए क्या करना पड़ता है? झूठ बोलना पड़ता है, मक्कारी करनी पड़ती है, समाज को बेचना पड़ता है, समाज को गुमराह करना पड़ता है। जिसको ये काम करना आता है वो एमएलए एमपी बन जाएगा, क्योंकि एमएलए बनना ना, एमएलए एमपी का फॉर्मूला क्या हुआ? साम दाम दंड भेद। जिसको ये करना आता है वो एमएलए एमपी बन जाएगा।
लेकिन समाज का उत्थान करने के लिए, समाज का उत्थान करने के लिए घर से निकलकर समाज के बीच में जाना पड़ेगा, समाज को समझाना पड़ेगा, समाज को जगाना पड़ेगा, समाज को इकट्ठा करना पड़ेगा, और तब जाके जो है समाज एमएलए एमपी बनेगा। लक्ष्य जो है समाज को एमएलए एमपी बनाने का हुआ। तो मान्यवर साहब कांसीराम जी का लक्ष्य है जो है खुद को एमएलए एमपी बनाने का नहीं था, बल्कि समाज में जो योग्य लोग हैं, जो जरूरतमंद लोग हैं, उनको एमएलए एमपी बनाने का उनका लक्ष्य था। इसीलिए वो लक्ष्य हासिल हुआ। और उस लक्ष्य के लिए क्या करा, सबसे पहले अगर उनके माइंड में एमएलए एमपी बनने की बात होती तो वो पॉलिटिकल पार्टी बनाते, लेकिन उन्होंने पहले पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाई है। उन्होंने क्या करा है, पहले वामसे को निर्माण किया, फिर DS4 का निर्माण किया, उसके बाद जो है जब ये जरूरत महसूस हुई तब जो है बहुजन समाज पार्टी का निर्माण किया। मैं किसी पार्टी विशेष के लिए नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो मिशन है वो मिशन क्या है, और क्या उस मिशन को हमने ठीक ठीक समझा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की हम बहुत चर्चा करते हैं, उनका एक मूल मंत्र बहुत हम याद रखते हैं, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। पूरे भारत में जहां जहां गया वहीं पर ऐसी पोस्टर पर ये लिखा मिला मुझे, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। यहां भी ऐसे लिखा होगा, यही मूल मंत्र है? अच्छा, अंग्रेजी में क्या कहा बाबा साहेब ने, किसी को मालूम है? प्रीत कांसी को मालूम होगा। एजुकेट, एगिटेट एंड ऑर्गेनाइज। अब सवाल ये उठता है कि इसी का हिंदी रूपांतरण शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो है या कुछ और है? सवाल बनता ही नहीं बनता? कभी ये सवाल करा हमने? एजुकेट का मतलब क्या होता है हिंदी में? क्या होता है? शिक्षित बनो, फिर सोचो, है वर्ब है। एजुकेट का मतलब हुआ शिक्षित करो, यही हुआ ना। अब शिक्षित बनो और शिक्षित करो में कुछ फर्क नजर आया नहीं आया? कुछ फर्क है कि नहीं है? जमीन आसमान का फर्क है। जब समाज ने शिक्षित बनो पे चला तो खुद को शिक्षित बनाया, खुद के लिए बनाया, खुद के परिवार के लिए बनाया, और खुद के लिए मौज मस्ती आ गई। समाज क्या भाड़ में, और बाबा साहब का मिशन क्या है? समाज समाज समाज। एक बार जो है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और नेहरू जी संसद से बाहर निकल रहे हैं, और नेहरू जी जो है उनसे बोल रहे हैं कि अरे बाबा साहेब, तुम किन लोगों के लिए काम कर रहे हो? ये लोग तुम्हें कुछ देने वाले नहीं है, अच्छा हो तुम कांग्रेस ज्वाइन कर लो, बहुत कुछ मिलने वाला है। और बात ठीक थी, बाबा साहेब अपना पहले चुनाव हार गए थे। भारत के लोगों को जिस व्यक्ति ने वोट का अधिकार दिया, उसी को भारत के लोगों ने पहला चुनाव हरा दिया। उसके सामने तो किसी को चुनाव लड़वाने की हिम्मत नहीं होनी चाहिए थी। आज उस आदमी की जगह जगह पूजा होती है? पूरा विश्व उसका सम्मान देता है। कोई द सन कहता है, तो द ग्रेटेस्ट इंडियन कहता है, द सिंबल ऑफ नॉलेज कहता है? किसी को चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन चुनाव लड़वाया गया, चुनाव लड़ा गया, और बाबा साहब चुनाव हरवाया भी गया। तो इसीलिए नेहरू जी ठीक कह रहे हैं। तो बाबा साहेब क्या जवाब दे रहे हैं कि ए नेहरू जी, मैंने इस समाज में जन्म लिया है, इस समाज का मेरे ऊपर कर्ज है। अगर ये मेरा समाज मुझे पीट पीट कर इस लैंप पोस्ट पे लटका देगा तो भी मैं मरते दम तक इसी समाज के लिए काम करूंगा। समझ में आ रहा है? मिशन कहना आसान है, लिखना आसान है, लेकिन उसको जीना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मिशन जो है त्याग मांगता है, समर्पण मांगता है, बलिदान मांगता है। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन को जरा देखिए, त्याग है कि नहीं है, अपने लक्ष्य के प्रति समर्पण है या नहीं है, बलिदान दिया या नहीं दिया। तो इसी प्रकार से दूसरा शब्द है एगिटेट। एगिटेट का मतलब हमने क्या कर दिया? क्या संगठित बनो, संगठित रहो, ये मतलब होता है एगिटेट का? कोई बताए क्या मतलब होता है एगिटेट का? मैंने कहा था कि सवाल जवाब करेंगे। एगिटेट, एगिटेशन, इसका मतलब क्या होता है? संघर्ष। एगिटेट का मतलब होता है आंदोलित करो। सही कह रहा हूं? आंदोलित करो। अब दूसरा शब्द क्यों आया? पहले शब्द में इसका राज छुपा है। जिस शिक्षा का उद्देश्य है, अभी हम लोगों की शिक्षा का उद्देश्य क्या है? अभी बच्चे लोग पढ़ रहे हैं, यहाँ भी ट्यूशन सेंटर खुला है, हमने जगह जगह स्कूल खोल दिए, कोचिंग सेंटर खोल दिए, हम पे बैक टू सोसाइटी के जरिए जो है उनको बहुत हेल्प भी कर रहे हैं। बाबा साहेब ने भी 16 लोगों को जो है विदेश पढ़ने के लिए भेजा, हेल्प करा के जो है। तो शिक्षा का उद्देश्य क्या है?
क्या है हमारे समाज के लिए शिक्षा का उद्देश्य? है कि जल्दी से पढ़ लिख के नौकरी लग जाए, यही तो उद्देश्य है। और नौकरी लग के क्या करेंगे? अपना जीवन मौज मस्ती, बस। तो फिर समाज कहां गया? फिर ये लोग गलत नहीं है, ये लोग गलत नहीं है, क्योंकि हमने जो है बाबा साहेब का मिशन समझा ही नहीं। एजुकेट, शिक्षित करो। किस बात से शिक्षित करो? समाज के दुख दर्द से शिक्षित करो। उसको समाज समझाओ कि तुम समाज का हिस्सा हो। अगर समाज दुखी रहेगा, समाज पर कोई अत्याचार होगा, तो तुम सुखी कहां से हो जाओगे? मैं एडवोकेट जय भीम प्रकाश, आज तक मेरे ऊपर किसी ने कोई जातिवादी अत्याचार नहीं किया, किसी की हिम्मत नहीं है मेरे पर अत्याचार करे, लेकिन फिर भी घर से निकलकर मैं दुनिया में जा रहा हूं, लोग समझा रहा हूं, लोगों को ये अत्याचार समझा रहा हूं, कहीं अत्याचार ना हो जाए, कहीं अत्याचार ना हो जाए। क्यों? और जिनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं वो सो रहे हैं घर में, वो मौज मस्ती में, उन्हें फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो एजुकेट होने का मतलब ये होना चाहिए कि समझदारी डेवलप हो, हमें समाज को समझने में हेल्प मिले। एक उदाहरण समझाना चाहता हूं, एगिटेट यानी आंदोलित होने का जो है, कैसे हम उसका मतलब समझें। क्योंकि हमने तो आंदोलन का मतलब समझ लिया कि हाथ में झंडा उठा लो या डंडा उठा लो, सड़कों पर निकल जाओ, बसें रोक दो, जाम कर दो और सरकार से अपनी बातें मनवा लो, ऐसे समझ लिया हमने आंदोलन का मतलब। लेकिन अगर हम बाबा साहेब की बात करें और बाबा साहेब के मिशन को समझने की बात करें, उनको लक्ष्य बनाए मिशन को, जो है एक क्लास में 2 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, एक ही सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, उसमें उनकी जो है एक घटना का जिक्र आता है। घटना कहती है कि किसी जिले में जो है उन्हीं के समाज के, एक ही समाज के बच्चे हैं, उनके समाज के किसी जिले में, किसी गांव में कई लोगों पर जो है जातिवादी अत्याचार हुआ, उनकी महिलाओं के साथ में बलात्कार हो गया, कई लोग मारे गए। एक स्टूडेंट जो है उस घटना को बिल्कुल अच्छी तरह पढ़ता है, अच्छी तरह से, और एक एक चीज याद कर लेता है, और परीक्षा में जाकर जो है उसको यूं का त्यों लिखाता है, परीक्षा में पास हो जाता है, बहुत अच्छे नंबर आते हैं, और उसके बाद उसकी नौकरी भी लग जाती है और जिंदगी में मौज बहार, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन दूसरा स्टूडेंट जो उसी घटना को उसके साथ पढ़ रहा था, जब उसने घटना पढ़ी तो उसके तन बदन में आग लग गई, उसकी नींद उड़ गई। मेरे समाज पर अत्याचार हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, मैं क्या करूं, मैं क्या कर सकता हूं? आंदोलन कहां हुआ? पहले वाले स्टूडेंट में या दूसरे वाले में? हमारा समाज कौन सा स्टूडेंट है? तो हमारी एजुकेशन की तो लाइनिंग गलत जा रही है। मुझे जाना है जालंधर और मैंने ट्रैक पकड़ लिया दिल्ली का, जालंधर कभी पहुंच नहीं पाऊंगा। तो इसीलिए हमें जो है इन बातों पर, ये बहुत बारीक बातें हैं और बहुत एसेंशियल है मिशन के लिए। मिशन कहना आसान है, लेकिन मिशन को समझना जो है जरूरी है। जब हमारा कोई भी महापुरुष इस मिशन को समझ लेता है तो फिर सुख चैन सब गायब हो जाता है। लेकिन हमारे नेता लोग तो, हमारे बुद्धिजीवी लोग तो बहुत ऐश मौज से मिशन को पूरा करने में लगे हुए हैं। एक बुद्धिजीवी व्यक्ति जो प्रोफेसर बन गया है, प्रोफेसर बनाया है तो डॉक्टरेट की है, रिसर्च करना सीखा है, तो उसका क्या फर्ज होना चाहिए? जब प्रोफेसर बन गया है, नौकरी मिल गई है, तनख्वाह तो उसके घर पे ही जाएगी, तनख्वाह से तो उसका परिवार पलेगा। लेकिन जो उसने योग्यता अर्जित की है, क्या उस योग्यता से समाज का कल्याण नहीं होना चाहिए? समाज के दुख दर्द को दूर करने के लिए उसको योजना नहीं बनानी चाहिए? करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? लेकिन हमारे समाज का बुद्धिजीवी वर्ग उसको एक काम सौंपा हुआ है दूसरे लोगों ने, हमारे दुश्मन ने, कि पहले तो जाओ अपने समाज के भीतर और समाज को ये समझाओ कि तुम्हारा दुश्मन कौन है। और दिन रात चिल्लाएंगे हमारा दुश्मन आरएसएस, हमारा दुश्मन बीजेपी, दिन रात। बात ठीक भी है, आरएसएस और बीजेपी हमारे दुश्मन है। फिर उसके बाद उसको ये बताएंगे कि अभी समाज जाके ये बताओ कि इनसे लड़ने के लिए कौन है। बुद्धिजीवी को बताएंगे कि इनसे लड़ने के लिए बसपा तो है नहीं, इनसे लड़ने के लिए या तो कांग्रेस है या आम आदमी पार्टी है या फिर सपा है, एक ऑप्शन वहां पर रख देंगे। और फिर वो समाज जो है, जो कि आजकल बुद्धिजीवी कैसे बन रहे हैं, आजकल नेता कैसे बन रहे हैं, आजकल नेता कैसे बन रहे हैं, आजकल नेता को जो है समाज में जरूरत नहीं पड़ती है। आजकल जो ये मीडिया है ना, इस मीडिया को यहीं पर अगर मैं एक बहुत बड़ा प्रोग्राम करूं, बहुत सारी पब्लिसिटी कर दूं और बहुत ज्यादा जोरसार जोशीला भर के और ऐसा करके भाषण दूं और मरने की बात करूं, और तमाम मीडिया जो है उसको कवर कर रही है और वो रातों रात वायरल, और अगले दिन मैं नेता।
ऐसे नेता है। जबकि नेता कैसा होना चाहिए, नेता की परिभाषा हमने नहीं समझी है। एक व्यक्ति जो है पहले समाज के भीतर जाता है, समाज को जागरूक करता है, समाज को जगाता है, समझाता है, फिर समाज जो है उस समझी गई बात से उस व्यक्ति को स्वीकार करता है, जब वो व्यक्ति नेता बनता है। ये नेता होने की परिभाषा होनी चाहिए मेरे हिसाब से। हो सकता है कि मैं गलत हो जाऊं, लेकिन जब इस सोशल मीडिया के माध्यम से ही नेता बनना हो तो कोई भी नेता बन सकता है, फिर तो कोई समस्या खत्म हो गई है। तो हमारी असली समस्याएं जो हैं इसलिए हैं क्योंकि हमने बाबा साहेब के मिशन को समझा नहीं। हमने जो है शिक्षित बनो कर लिया, शिक्षित करो नहीं समझ पाए, फिर आंदोलन को समझे ही नहीं, आंदोलन दे पे हमें संगठित हो पाए, क्योंकि हमें एक रिदम बन गई ना, शिक्षित बनेंगे तो संगठित होंगे, समझ में आने लगा, संगठित होंगे तो संघर्ष करेंगे, इकट्ठे हो गए तो किसी को मारने जाएंगे, अकेले तो मर जाएंगे। ये हमें अच्छे आराम समझ में आ गया। लेकिन जो बाबा साहेब ने कहा वो समझ में नहीं आया। तो बाबा साहेब ने अगला शब्द बोला, ऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज का मतलब क्या होता है, संगठित करो। 3 शब्द हो गए, तीनों की अब हिंदी हो गई है। अब जो पहली जो हम लोग जो हिंदी हमेशा बचपन से सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं, मैं भी बचपन सुनते आया था, वही रट रखी थी। मैं भी जब इंग्लिश में पढ़ा तो मैं सोचने समझने लगा कि है क्या, आखिर ऐसा क्यों बोला। तो ऑर्गेनाइज होने के लिए कहा, फिर अब संघर्ष करने के लिए तो कहीं कहा ही नहीं है। और हमारे समाज को तो बात बात पे संघर्ष करने की आदत है। जब तक संघर्ष की बात ना करे तो रोटी नहीं पचती है। और संघर्ष के नाम पर क्या है कि बाबा साहेब ने कहा है कि जुल्म करने वाले से ज्यादा बड़ा गुनहगार जुल्म को सहन करने वाला है। ये बात हमें अच्छी तरह समझ में आ गई। और जब हमने ये बात समझ ली तो हमने अपने हाथों में लाठियां और डंडे उठा लिए, ईंट उठा ली कि छोड़ेंगे नहीं, सहेंगे नहीं। अब तो हम जाग गए हैं, अब तो हमारे पास संविधान है, कानून है। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ऊपर भी बचपन से अत्याचार हुए, क्या उन्होंने अपने अत्याचारों का बदला लेने के लिए कभी ईंट उठाई, डंडा उठाया, कभी किसी खिलाफ एफआईआर लिखाई? जब मंत्री बन गए तब भी किसी से मुआवजा मांगा क्या? किसी खिलाफ कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि समस्या का असली हल देना है। समस्या जहां पर है उस समस्या को पहले समझना है, तब जाकर जो है हम असली हल कर पाएंगे। समस्या कहां पर थी? भगवान बुद्ध धम्पद में कहते हैं, न परेसंग विलोमानी न परेसंग कथा कथंग अतनोव्यवेक्ष्य कथानि अकथानि च, कि दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरे क्या नहीं कर रहे हैं, ये मत देखो। हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं इसको देखो। लेकिन हमारे समाज को तो इसकी आदत ही नहीं है। भगवान बुद्ध जो महान शास्त्र हैं इस दुनिया के, एक एक बात हमारे भले के लिए, कल्याण के लिए, संसार के लिए कहते हैं। अभी मुझे कोई गाली दे तो पलटकर मैं गाली दूंगा और आप लोग मुझे क्या कहोगे, जस्टिफाई करोगे कि हाँ एडवोकेट जय भीम प्रकाश ठीक है, इसने गाली ठीक दी है क्योंकि उसने पहले गाली दी। आप जस्टिफाई करोगे ना मुझे, लेकिन तो गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि भगवान बुद्ध कहते हैं, ही वेरे न वेरानी समन्ति कुदाचनंग अवेरें च समन्ति ऐस तमो सनातनो, कि वैर से कभी वैर शांत नहीं होता, अवैर से ही वैर शांत होता है। यही सनातन नियम है। और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भगवान बुद्ध को फॉलो कर रहे हैं, भगवान बुद्ध की शरण में जा रहे हैं, उन्हीं शरण जा रहे हैं ना, कि वैर से कभी वैर शांत नहीं होता। मुझे किसी ने गाली दी तो मेरा उद्देश्य क्या है उसको गाली देने का? कभी समझा है हमने? मैं क्यों गाली दे रहा हूं उसको? शांत करने के लिए, यही तो उद्देश्य रहा। क्या शांत हो जाएगा? तो भगवान बुद्ध बिल्कुल ठीक है। अच्छा, हम में से बीमार कौन है? कोई बीमार है यहां पर बैठा हुआ कोई? आप बीमार हैं? क्या बीमारी है जी? वो क्या होता है? सेहत ठीक नहीं है? अच्छा, ढीले हो रहे हो। अच्छा, ठीक ठीक ठीक। तो हम में से और कोई बीमार नहीं है। अच्छा, गुस्सा कौन कौन करता है? सारे करते हैं। अभी बीमारी नहीं है? अब सोचिए, है जो बीमारियों की असली जड़ है उसको तो हम बीमारी ही नहीं मानते, असली जड़ को बीमारी नहीं मानते। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस दुनिया के महानतम विद्वान हैं। आप रोज गाना सुनते होगे, रोज गाना गाते होगे, लेकिन क्यों है ये समझ में नहीं आता होगा। महानतम विद्वान है या नहीं? किसका क्या है? किसी को शक है? किसी को नहीं है? नंबर 1 के विद्वान है? तो वो कुछ भी कहेंगे, कुछ भी करेंगे, गलत करेंगे क्या?
तो उनके समाज को, जिनके लिए वो काम कर रहे हैं, क्या करना चाहिए? जैसे ही कोई बात बाबा साहेब कहते हैं तो आंखें बंद करके और अनुसरण करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? लेकिन हमारा समाज तो आंख खोल के भी अनुसरण नहीं कर पाता। आंख बंद करके अनुसरण करने में और आंख खोल के अनुसरण करने में क्या फर्क है, मालूम है कुछ? आंख खोलने का मतलब यह है कि हम जांच करना चाहते हैं कि वो बात जो कही गई है वो सही है या गलत है। लेकिन जब हमें कोई कहता है कि भाई ये मूर्ति है, ये चमत्कार करती है, ये तुम्हें कुछ ना कुछ देगी, इसकी प्रार्थना करो, तो उसकी बात तो हम झट से मान लेते हैं। लेकिन एक मसीहा जब कोई बात कहता है कि ये मूर्ति तुम्हें कुछ देने वाली नहीं है, किसी की प्रार्थना करने से, अरदास करने से कुछ मिलने वाला नहीं है, जो तुम कुछ करोगे तभी कुछ होगा, उसकी बात को जांच करने के लिए भी तैयार नहीं है। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो दो काम करने के लिए कहता है। एक तो ये कहता है कि क्या नहीं खाना है, और दूसरा ये कहता है कि क्या खाना है। जब भी ठीक हो पाते हैं। अगर दोनों में से एक काम नहीं करा, कोई सा भी काम नहीं करा, तो ठीक नहीं हो पाएंगे। ऐसा ही है। इसी तरह से हमारे समाज में क्या हमें करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, दोनों काम करने पड़ेंगे। और परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अगर हम वास्तव में अपना मसीहा मानते हैं, अगर हम ये समझते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही हमारी सभी दुख दर्द का इलाज है, तो हमारे पास उनकी बात से इनकार करने का कोई तरीका नहीं हो सकता। तो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है, दो दवाइयां हमें खाने के लिए दे रहे हैं। पहली दवाई कौन सी खाने को दी थी? 1935 में। मैं हिंदू पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू मरूंगा नहीं। तो क्या इसका मतलब क्या था? कि बाबा साहेब हिंदू थे इसलिए उन्होंने ये बात कही, तो हिंदू धर्म छोड़ दिया। लेकिन हमारे समाज ने हिंदू धर्म छोड़ा क्या? अच्छा, आज बाबा साहेब का अपमान कौन कर रहा है? हमारे लोग कर रहे हैं। हमारे लोग कर रहे हैं। अच्छा, और चीफ जस्टिस बी.आर. गवई जी का अपमान कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? आरएसएस कर रही होगी, ब्राह्मण कर रहे होंगे, मनुवादी कर रहे होंगे, दूसरे कर रहे हैं। हमारा तो कोई हाथ नहीं है। अच्छा, बाबा साहेब जब ये 1935 में कह रहे हैं कि मैं हिंदू पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू मरूंगा नहीं, किससे कह रहे हैं? अपने आप से कह रहे हैं या समाज से कह रहे हैं? तो समाज को आदेश दे रहे हैं ना वो कि हिंदू धर्म छोड़ दो। अगर इस देश के सभी दलितों ने, जिनके लिए बाबा साहेब ने उनके ऊपर एहसान किए, जिनकी संख्या करोड़ों में है, अगर उन्होंने हिंदू धर्म छोड़ दिया होता तो आज जो है हिंदू धर्म की हालत क्या होती? खत्म था ना। फिर ये जो लोग बाबा साहेब का अपमान कर रहे हैं, ये कहां होते? इनको ताकत कहां से मिल रही है? ताकत तो सत्ता से मिल रही है ना। और सत्ता किसके बल पे मिल रही है? हमारे बल पे मिल रही है, क्योंकि अभी तक हम हिंदू हैं, और हिंदू हैं तो हिंदू धर्म की रक्षा करना हमारा फर्ज है? जिस घर में होंगे उसी तरह रक्षा करेंगे। जब तक हम हिंदू हैं तो हिंदू धर्म की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। और बाबा साहेब कह रहे हैं कि हिंदू धर्म छोड़ दो, तो समस्या तो हम खुद बने हुए हैं, और इल्जाम दूसरों को। जरा सी मूर्ति टूटी नहीं और मनुवादी को कोसना शुरू। अपने को नहीं कोसते कि हम क्या कर रहे हैं। फिर 1956 में दूसरी दवाई दी बौद्ध धर्म अपनाने के लिए, समाज ने वो भी नहीं खाई। अब एक आदमी क्या करता है, डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर को अपनी बीमारी बताता है। डॉक्टर जांच परख करके उसको जो है खाने के लिए दवाई देता है कि भाई एक पुड़िया सुबह, एक पुड़िया दोपहर को, एक पुड़िया शाम को। ठीक है डॉक्टर साहब। घर पे लेकर आता है दवाई अलमारी में पैक, और सुबह उठा अगरबत्ती ली, हे दवाई मैया मुझे ठीक कर दियो। दोपहर को उठा, हे दवाई मैया मुझे ठीक कर दियो। ठीक हो जाएगा? कोई मैं ऐसी बात तो नहीं कर रहा समझ में नहीं आ रही है। मैं बहुत कम पढ़ा लिखा आदमी हूँ, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। मुझसे बहुत पढ़े लिखे लोग यहाँ समाज में हैं, लेकिन मैं तो इतनी बात समझ पाया हूं कि हमारी सभी दुख दर्दों का अगर कुछ कारण है तो वो है हमारी जो है बेवकूफी। हम ईमानदार नहीं है, हम ईमानदार नहीं है, हम अपने ही प्रति ईमानदार नहीं है, हम अपने ही दुखों को दूर करने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, यहां पर जो है बाबा साहेब को सभी मानते हैं, कोई ऐसा तो नहीं जो नहीं मानता हो। सम्मान भी सारे करते होंगे, है ना? कोई अपमान तो नहीं करता ना। अच्छा, बौद्ध कितने लोग हैं? आप बौद्ध हैं। और अच्छा देखो,
आप क्या कहें बताओ जो, इसे क्या कहें, बाबा साहेब का सम्मान या अपमान? मैं उदाहरण देता हूं एक और जो है, आदरणीय बुजुर्ग साहब बैठे हो मेरे सामने जो है, मैं इनके रोज जो है पैर छूकर और फिर काम पे निकलता हूं। सारा पिंड, गांव को पिंड कहते होंगे ना, सारा पिंड मुझे देख रहा है। भाई एडवोकेट जयवीर प्रकाश तो इस बुजुर्ग का बहुत सम्मान करता है ना, तो मैं तो बहुत अच्छा हो गया। एक दिन जो है इस बुजुर्ग ने जो है मुझसे कहा कि बेटा जरा मेरे लिए जो है एक कमीज ला दियो, शर्ट। मैंने कहा मेरे पास पैसे वैसे नहीं है, देख लेना जो कुछ होगा। मैंने बुजुर्ग का सम्मान किया, अपमान किया है? तो अपमान और सम्मान किस चीज में है? हम अपने बुजुर्ग का सम्मान कैसे करते हैं, ये समाज सम्मान कैसे करता है, ये भी सोचने वाली बात है। बड़ी हंसी आएगी आपको। 14 अप्रैल को जागेगा, अपने आसपास कहीं मूर्ति ढूंढेगा, बाबा साहब की मूर्ति लगी है, जाके उसको धोएगा, मांजेगा, साफ करेगा, फिर उस पर फूल में चढ़ाएगा, फिर वो पैर छुएगा, अगरबत्ती लगाया, धूपबत्ती करेगा, फिर कुछ संगठन वगैरह होगा तो फिर मंच भी लगाएगा चंदा इकट्ठा करके, और वहां किसी को भाषण देने बुलाएगा, और बड़े बड़े भाषण होंगे, और भाषण देने के बाद जयंती ओवर। और कुछ लोग जो है डीजे बना लेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, कुछ केक भी काट लेंगे। ये सारा करके जो है वो जयंती बनाते हैं। करोड़ों और अरबों रुपया जो है एक दिन में ये समाज जो है बाबा साहेब की जयंती पर लगाता है, लेकिन बाबा साहेब के मिशन पर 1 रुपया भी खर्च करने के लिए कतराता है। 1 रुपया खर्च करना चाहता। मतलब आप लोग बहुत क्यों नहीं बनते हैं, प्रॉब्लम क्या है? प्रचार नहीं होता। अच्छा, धर्म परिवर्तन कैसे होता है, किसी को मालूम है क्या? धर्म परिवर्तन जो है उसके 3 स्टेप हैं, मैंने बनाए हैं। हो सकता है कि कुछ ज्यादा भी हो, कम भी हो, लेकिन मुझे जितना समझाया मैंने उतना बता रहा हूं। पहला है प्रतीकों का परिवर्तन। प्रतीक समझते ही हैं, सिंबल्स, जिनको देखने से मालूम पड़ जाए कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ठीक है। गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद, बुद्ध विहार, ये जो है प्रतीक है। कपड़े, दाढ़ी, मूछ रखना, ये सब जो है प्रतीक है, झंडा वगैरह, ठीक है। इसका परिवर्तन। दूसरा है रीति रिवाज, परंपराओं और उत्सवों त्योहारों का परिवर्तन, ठीक है। और ये जो 2 परिवर्तन है, आपको अगर धर्म परिवर्तन करना हो तो दुनिया का कोई भी धर्म, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, सभी जो है इसमें राजी हैं कि बस 2 ही परिवर्तन करने हैं। तीसरा परिवर्तन जो है बहुत महत्वपूर्ण है और केवल बुद्ध ही उसकी डिमांड करते हैं, अन्य कोई धर्म नहीं करता। वो है चित्त का परिवर्तन। अभी मैंने पूछा था कि कितने लोग बीमार हैं, सारे कह रहे हम स्वस्थ हैं। गुस्सा कितने कर, सारे करते हैं। तो ये चित्त में है। चित्त में क्या है? काम, क्रोध, मोह, लोभ, द्वेष, तृष्णा, ईर्ष्या, ये बीमारियां हैं। तो भगवान बुद्ध ये कहते हैं कि मेरी शरण में आने मात्र से तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है। मेरी शरण में आने से पहले पहले जांच करो, प्रश्न करो, मेरे बताए हुए मार्ग को जांचो कि क्या उससे तुम्हारा कल्याण हो सकता है या नहीं हो सकता, क्या वो तुम्हें समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। जब तुम अच्छी तरह से जांच करके मेरी शरण में आओगे तो जो मैं तुम्हें मार्ग बताऊंगा उस मार्ग पर तुम चलोगे। जब चल लोगे तो तुम्हारा कल्याण हो ही जाएगा। तो ये जो बात है केवल भगवान बुद्ध कहते हैं। इसके अलावा इस दुनिया में जितने भी धर्म को मानने वाले लोग हैं, वो धर्म तो वैसे कहने की जरूरत ही नहीं, धर्म तो है ही नहीं। वो सारे जो धर्म के लोग हैं वो प्रश्न करने पर क्या करते हैं? प्रश्न करने के लिए कहते हैं क्या? वो पाबंदी लगाते हैं कि ये आस्था का सवाल है, ईश्वर पर प्रश्न मत करना, नहीं तो शर्ट के टुकड़े हो जाएंगे, नहीं तो ये हो जाएगा। डराते हैं, बल्कि डराते हैं। और साइंस ने जब कुछ खोजबीन करी और साइंस की जो खोज है वो इस्लाम के सिद्धांतों से टकराई, तो इस्लाम के लोगों ने उनको सजाएं दी, ईसाइयों ने सजाएं दी, इतिहास भरा पड़ा है। यानी कि साइंस और इन धर्मों का कोई आपस में मेलजोल नहीं है। इस दुनिया का महानतम वैज्ञानिक आइंस्टाइन वो कहता है कि द सोल रिलीजन ऑन द अर्थ दैट कैन कोप विद द साइंस इज बुद्धिज्म। अगर दुनिया में कोई धर्म ऐसा है जो विज्ञान के साथ में तालमेल रख सकता है तो वो बुद्धिज्म है। इसीलिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है अपने 3 गुरु बनाते हैं। कौन कौन गुरु हैं? बुद्ध, कबीर और फूले, 3 गुरु। लेकिन कबीर पंथ की शरण में नहीं गए। कबीर पंथ है ना, उसकी शरण में नहीं गए। शरण में किसी गए? बुद्ध की। क्यों गए? रविदास जी के भी धर्म को नहीं अपनाया, कबीर पंथ को भी नहीं अपनाया है। बुद्ध का धर्म तर्क करता है। अच्छा, कबीर पंथ को नहीं अपनाया तो इसका मतलब यह है कि कबीर का अपमान कर दिया बाबा साहेब ने। रविदास जी के धर्म को नहीं अपनाया तो उनका अपमान कर दिया? नहीं। तो अपनाया क्यों नहीं इनको? ये तो धर्म है ना, ये भी तो पंथ है, क्यों नहीं अपनाया?
पता है आप लोगों को? नहीं, क्योंकि भगवान बुद्ध बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्रांति प्रतिक्रांति किताब है ना, एक क्रांति प्रतिक्रांति, बाबा साहेब किताब पढ़ी है? नहीं पढ़ी? पढ़ लेना कोई बात नहीं। उसमें लिखते हैं कि भारत का इतिहास ब्राह्मण और बौद्ध संस्कृति के इतिहास के अलावा कुछ नहीं है। ब्राह्मण और बौद्ध संस्कृति के बीच के संघर्ष के इतिहास के अलावा कुछ नहीं है, ये बाबा साहेब कहते हैं। तो यानी कि ये संस्कृति का मामला हो गया। अब जो कबीरपंथी लोग हैं उनके पास कौन सी संस्कृति है, कल्चर कौन सा है? कबीरपंथी जो लोग हैं, कबीर साहब को मानने वाले लोग हैं, उनके पास कौन सा कल्चर है? ब्राह्मण कल्चर है या नहीं है? ब्राह्मण कल्चर है। वो सारे उत्सव, रीति रिवाज, त्योहार सब जो है हिंदुओं के ही मानते हैं, ब्राह्मणों के मानते हैं। ऐसे ही रविदास जी का जो पंथ है उसका कल्चर क्या है? क्या कल्चर है? ब्राह्मणवाद कल्चर है। और बाबा साहेब की लड़ाई किससे है? बाबा साहेब का अपमान कौन कर रहा है? समझ में आ रही है बात? जो बाबा साहेब का अपमान कर रहा है, हम उसी के कल्चर को अपने परिवार में लेकर आ रहे हैं, उसी से अपनी जिंदगी जी रहे हैं। ये बाबा साहेब का एक और अपमान है। बाबा साहेब का अपमान तो हम कर रहे हैं और दोष सारा जो है दूसरों के सर पर मढ़ रहे हैं। तो दूसरों के सर पर दोष मढ़ने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। मैंने पूछा था कि बौद्ध क्यों नहीं बने हो? अगर धर्म की परिभाषा पे कोई सटीक बैठता है तो बौद्ध धर्म ही बैठता है, क्योंकि बौद्ध धर्म में भगवान बुद्ध कहते हैं कि सब पाप साकरणं कुशलस्वपसंपदा सचित पर्युद्यपन्नं एतं बुद्धानुशासनम्, कि सभी प्रकार के पाप कर्मों का नहीं करना और सभी प्रकार के पुण्य कर्म यानी अच्छे कर्मों करना, यही धर्म है। अब भगवान बुद्ध की इस धर्म की परिभाषा से कोई इंकार कर सकता है? कोई हिंदू, कोई मुसलमान। लेकिन हिंदू के जो सिद्धांत है, जो रीति रिवाज है, उससे पूरी दुनिया इत्तेफाक नहीं रखती, मना कर देती है। मुसलमान से बाकी दुनिया मना कर देती है, केवल मुसलमान मानेगा। अगर हिंदू से मैं पूछूं भाई हिंदू क्यों है, तो बोलेगा मैं हिंदू परिवार में पैदा हुआ इसलिए मैं हिंदू हूं। अब किसी हिंदू घर में कोई बच्चा पैदा हो और पैदा होते ही उसको जो है मुसलमान के घर में छोड़ दो, तो क्या हो गया? वो मुसलमान हो गया। अब किसी हिंदुओं के ईश्वर या देवी देवता को ताकत है जाके उस बच्चे को वो हिंदू बना सके? है कोई? ऐसे ही मुसलमान के घर में कोई बच्चा पैदा हुआ, उसको हिंदू घर में छोड़ दो, क्या किसी अल्लाह के भीतर ये ताकत है कि वो जो जाके उसको बता सके तू जो है हिंदू नहीं है, मुसलमान है? इसका मतलब ये जो हिंदू होना, मुसलमान होना, ये हमारे लिए कोई काम की चीज नहीं है, ये हमें गुमराह करने का यंत्र है। काम की चीज क्या है? एक हिंदू जो है मंदिर जाता है, वहां पर पूजा पाठ करता है, आरती करता है, दूध चढ़ाता है, घी चढ़ाता है। एक मुसलमान जो मस्जिद जाता है, नमाज पढ़ता है, रोजे रखता है, इसलिए मुसलमान और इसलिए हिंदू। अब ये जो दोनों लोग जो है मंदिर मस्जिद से वापस घर पे आते हैं, घर पर आकर जो है अपने बीवी से झगड़ा करते हैं, बच्चों को पिटाई करते हैं, अपने अड़ोसी पड़ोस झगड़ा करते हैं। अब बताइए धर्म की जरूरत कहां थी? मंदिर मस्जिद में या घर पर? धर्म समझ में आ रहा है? अभी तक जो है हमने अधर्म को ही धर्म मानकर अपने जीवन में लागू किया है। भगवान बुद्ध एक और बात कहते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें, एक एक बात भगवान बुद्ध की जितनी भी है, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, एक एक बात को आप जो है लागू कीजिए, पता कीजिए कि इस बात से जो है कौन इंकार कर सकता है। भगवान बुद्ध की बात से कोई इंकार करने वाला नहीं है, लेकिन बाकी के जो धर्म जिनको आप कहते हो उनकी एक भी बात जो दूसरों पर लागू नहीं होती है। कोई कहेगा कि इस युग में लागू नहीं होगी, ये तो सनातन है, ये तो सतयुग वाली बात है, अब अवतार नहीं होंगे, अब ईश्वर जन्म नहीं लेगा, ऐसी ऐसी बातें करके हमें बहकाते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं अकोछि मंग अवधि मंग अजीनी मंग अहासी में ये तंग उपनहंती वीरंग तेसंग न सम्मति। उसने मुझे मारा, उसने मुझे डांटा, उसने मुझे लूटा, उसने मुझे जीत लिया, जो ऐसा अपने मन में बनाए रखते हैं उनका वैर कभी शांत नहीं होता। कैसी बात है ये? शांत हो जाता है? अगर मुझे आपने कोई गाली दी और मन में बिठा लिया मैंने, तो जब तक मन में है, जब तक मेरे अंदर जो है क्रोध की अग्नि, बदले की भावना जलती रहेगी, और जब तक जलती रहेगी तब तक जो है मैं शांत नहीं हूं। घटनाएं को मेरे पास बहुत सारी हैं मैं समझाने के लिए, लेकिन समस्या ये है कि टाइम कम है। मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूं कि बुद्धिज्म के बिना जो है हमारी जिंदगी जहन्नुम बन रही है। अगर बुद्धिज्म को हम अडॉप्ट कर लेते हैं तो हमारी जिंदगी स्वर्ग से भी सुंदर बन सकती है। बाबा साहेब पे हमें भरोसा करना चाहिए। अगर बाबा साहेब पे हम भरोसा करते हैं और बौद्ध बनना चाहते हैं, अगर बौद्ध बन जाएंगे तो इस देश की आबो हवा हम जो है एकदम बदल देंगे। और इसीलिए जो है मैं आप लोगों से विनती करता हूं कि अगर वास्तव में आप बाबा साहेब का सम्मान करना चाहते हो तो बाबा साहेब के बताए हुए मार्ग पर चलो, और बौद्ध बनना है तो मैं केवल आपसे जो है केवल आपकी सहमति लेना चाहता हूं, बाकी मेरी जिम्मेदारी है। मैंने कोर्स तैयार किया है और उस कोर्स छोटा सा कोर्स है, 3 भाग में बांटा है।
एक बौद्ध को उतना कम से कम कोर्स आना चाहिए, और जितना उतना कोर्स अगर कर लिया उसने जो है, छोटा सा कोर्स, तो मैं गारंटी दे रहा हूं कि आपकी जिंदगी में लाभ ही लाभ आएगा। और हानि आ जाए या लाभ ना आए तो मेरे गर्दन पकड़ लेना, मैं आपको एक गारंटी भी देके जा रहा हूँ। इतनी बड़ी गारंटी कोई और धर्म नहीं दे सकता आपको। और मैं और या हमारी टीम जो है संपर्क करेगी जी। बुद्ध बुद्ध साहब ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਬਾਰੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਜਾਣੋ, ਵੀ ਗਿਆन क्या है? ज्ञान क्या हुआ? हाँ, देखिए ज्ञान क्या होता है, प्रज्ञा कहा है उसको, प्रज्ञा, विजडम। विजडम क्या होती है? हमारे पास समस्या है, अब समस्या है लेकिन समस्या का हम कारण नहीं जान पा रहे हैं, कारण नहीं जान पा रहे हैं तो उसका हल कैसे करेंगे? तो उस ज्ञान को प्राप्त कर लेना, यानी कि वो समस्या के कारण तक पहुंचने की क्षमता पैदा कर लेना, वो ज्ञान है। वो ज्ञान तो क्या ज्ञान था मैं आपको बता रहा हूं। पहली जो उनके मुखर बुंद से निकले ज्ञान प्राप्त करने के बाद उन्होंने कहा, अनेक जाति संसारंग संधा विसंग अनिविसंग गह कारक गवे संतो दुखा जाति पुनः पुनः गह कारक दिठोसी पुनः गेहंग नय कहासी सब्बा ते फासु का बग्गा गह कूटंग विसंखितंग विसंखार गतंग चित्तंग तड़हानंग खय मज्जगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। भगवान बुद्ध कह रहे हैं कि मैं इस संसार में खोजता रहा, ढूंढता रहा, अनुसंधान करता रहा और बार बार दुखों में पड़ता रहा, लेकिन हे घर बनाने वाली तृष्णा, अब मैंने तुझे देख लिया है, अब तू दोबारा घर नहीं बना पाएगी, क्योंकि मैंने उस घर बनाने वाली तृष्णा का अंत कर दिया है। मैं संस्कार से मुक्त हो गया हूं। समझाने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मैं आपको जो है केवल हाथ जोड़ इतना निवेदन करना चाहता हूं कि वास्तव में अगर आपके भीतर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के त्याग बलिदान का कुछ भी दर्द है तो थोड़ा सोच के देखिए कि बाबा साहेब ने आपके लिए कौन सी वो बात है जो गलत है, आपके लिए कल्याण के लिए नहीं है, जिससे आपका नुकसान हो। तो इसीलिए जो है बौद्ध धर्म की तरफ आप अनवरत होइए। बौद्ध धर्म की तरफ अनवरत होने के लिए आपको किसी को छोड़ने की जरूरत नहीं है। वो जो गलत चीजें होंगी अपने आप छूट जाएंगी, सही चीजों को अपनाओगे तो गलत चीजें अपने आप छूट जाएंगी। तो इससे अपनी बात समाप्त करता हूं। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद एडवोकेट साहब ਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਖ ਅਣਛੂਹੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਆ, ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ। ਪਰ ਮਾਫੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਕੇਡਰ ਕੈਂਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਆਉਂਦੇ, ਸਮਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ 5 ਵਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ 4:30 ਆ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇੰਨਾ, चलो नहीं गलती नहीं कह रहे, टाइमिंग भी कैडर कैंप बड़ा लगाए। जैसे हमारे जे बौद्ध की बात करते हैं, देखो ये स्कूल ही है जिथे अज आप बैठे हाँ। पल पहला यह है भी साडे असी जिहड़े बच्चे आ उन्हां दे पेरेंट्स मानसिक तौर पर तैयार होण बुद्ध जी दी सिक्ख्यावां मनण दे लई, क्योंकि ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ बुद्ध जी की गल करते हैं, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀੜਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਧਰਮ ਅਡਾਪਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੀ ਪਰਵਿਸ਼ ਸਿੱਖ ਧਰਮ 'ਚ ਹੋਈ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ 'ਚ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਤਦ ਕੋਈ ਧਰਮ ਬਦਲ। ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਐਜੀਟੇਟ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਲੜਾਈਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ 'ਚ ਹੋਈਏ, ਆਪਾਂ ਐਡੀ ਛੇਤੀ ਕੋਈ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧਰਮ ਦੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਸਾਡੀ ਉਹੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲ ਜਾਵੇ। लोग घरां च अपनी फोटो लाउण नूं तैयार नहीं है बाबा साहब अंबेदकर जी की। ये वड्डियां मूवमेंटां हैगियां जिन्हों बहुत समा लगना है। उहदे लई हुण आपां पहलां ही गल करके आए ने बई जदों कोई इंसान पढ़दा है, मान लो मैं अपने बच्चे नूं इंजीनियर बना लिया, डॉक्टर बना लिया, मैं जां आईलैट्स करा के बाहर भेजता, खत्म, उत्थे मूवमेंट साडी खत्म हो जाती है। अज जो साडे कोल ट्रेंड आ पंजाब दे विच, साडे कोल थोड़ा जिहा असीं आर्थिक पक्ष तो मजबूर होए, बच्चे असीं बाहर भेजते, ते मूवमेंटां नूं टाइम लगूगा। पर वो लिए भी अपने घर होने चाहिए, अपने स्कूल होने चाहिए, उस तहत जोड़ा भवन का निर्माण जोड़ा हो रहा तद ही आप एक गल खुल के कर रहे हैं। इस जगह पर असी जे किसी होर जगह पर बैठे होंगे हो सकता असी अपने शब्दों संकोच के बोलते, क्योंकि जो बाहर जगह होगी साढ़े को हर तरह के लोगों ने तुहाडे तो बहुत वधिया लग्या। बहुत सारी चीज़ां असी जिद्दां बाबा साहब का जिहड़ा मूल मंत्र सिर्फ उन्ना के सुनिया सीगा, सीधी